केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अग्रवाल सभा द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पहुंचे। राव ने 10वीं व 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अग्रवाल समाज के 74 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि मुझे फक्र है कि अग्रवाल समाज इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को सम्मानित करते हैं। यह समाज का बड़कपन है। उन्होंने कहा कि संख्या में अग्रवाल समाज कम हो सकता है, लेकिन दरियादिली दिखाने में अग्रवाल समाज सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि आज देश कोरोना महामारी के कारण परेशानी से घिरा हुआ है। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत का झंडा बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन दिया। उन्होंने कहा कि सांसद निधि फंड कोविड फंड में दे दिया गया है। अब जब भी आगे फंड मिलेगा, इस पैसे को जरूर विकास कार्यों में लगाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने अग्रवाल समाज के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि गौशालाओं में दान देने की सभी की आस्था है, लेकिन अग्रवाल समाज दूसरे समाजों की अपेक्षा गोदान में हमेशा से आगे रहा है। उन्होंने कहा कि उनके दादा ने कुतुबपुर में स्वामी दयानंद के नाम से सबसे पहले गौशाला देश में बनवाई, जो आज भी चल रही है। इस अवसर पर कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह व जिला अध्यक्ष हुकम चंद भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अग्रवाल समाज को इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने पर बधाई दी और लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि अग्रवाल समाज उपेक्षित लोगों को भी अपने साथ जोड़े तथा उनके लिए भी कार्य करे, ताकि दूसरे लोगों को भी उनसे प्रेरणा मिले। एम्स निर्माण के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए जमीन पूरी हो चुकी है और निकट समय में इसका शिलान्यास भी हो जाएगा। इसके बन जाने से इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समय आने पर मालूम चल जाएगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। प्रतिभा सम्मान समारोह जो जिस प्रकार हुआ और जिस प्रकार बच्चों ने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई में जिस प्रकार दिखाया दमखम, ये निश्चित रूप से माँ बाप के संस्कारों से होता है। और समाज में जब हमें संस्कार अच्छे मिलेंगे तो निश्चित रूप से इसी प्रकार प्रतिभाएं मिलती रहेंगी और ये सभी समाजों में मिलता है। और अग्रबंधुओं से बिल्कुल मैं अपने दिल से इन्हें आशीर्वाद भगवान से आशीर्वाद दिलाता हूँ कि इसी प्रकार प्रतिभाओं का सम्मान करते रहें। क्यों जरूरी है? तो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं जात पात को नहीं मानता, ना ही हमारे नेता राव इंद्रजीत भी जात पात को मानते हैं। लेकिन ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे समाज में जो प्रतिभाएं हैं वो और ज्यादा तरक्की करें, उनको चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम करें। और कुछ समाज में उपेक्षित भी लोग होंगे जो मुख्य धारा से समाज में नहीं जुड़े होंगे, तो उनको भी जोड़ने का इस समय अवसर होता है। इसलिए समय समय पे हम समाज के हिसाब से अपना संगठन तैयार करते हैं और उसी कड़ी में अग्रवाल समाज ने भी ये जो प्रतिभा सम्मान समारोह रखवाया है, निश्चित तौर पे आप बधाई के पात्र हैं। क्योंकि आप जब प्रतिभा का सम्मान करेंगे तो निश्चित उससे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये प्रथा आपकी चलती रहे। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो दान करने की आस्था हमारे अनेक समाजों में है, उसके अंदर अग्रवाल समाज को भी सबसे ज्यादा है। गौ रक्षा हमारी पार्टी, लक्ष्मण सिंह जी की पार्टी, हुकम सिंह जी की पार्टी है। गौ रक्षा का नारा पिछले 6-7 साल से सारे देश के अंदर प्रचलित हुआ। जो देखो आजकल कहता है कि मैं गाय सेवक हूं, लेकिन जो वास्तव के अंदर गाय सेवक थे वो छाती ठोक करके नहीं कहते कि हमको चंदा दो, हम गौशाला खोलना चाह रहे हैं।
हम गाय की सेवा करेंगे। भाई अगर गाय की सेवा करने की उम्मीद या मन थी तो 20 साल पहले क्यों नहीं करी, 40 साल पहले क्यों नहीं करी, भारत 70 साल पहले आजाद हुआ जब क्यों नहीं करी? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी गाय आ गई, उससे पहले कहाँ गई थी गाय? और मुझे कहते हुए ये पकड़, जहां थोड़ी बहुत गायों की सेवा हुआ करती थी, कोई तो दूध निकाल के बेच करके अपना पेट पालने के लिए दिया करता था, गाय को रखा करता था, लेकिन सेवा के भाव से अगर कोई सबसे ज्यादा कोई समाज करता था तो वो अगर समाज और साथ साथ मैं भी कह रही हूँ अग्रवाल समाज का तो मैं नहीं, लेकिन मेरे दादा ने सबसे पहले गौशाला भारतवर्ष स्वामी दयानंद जी के कहने के ऊपर जब वो रेवाड़ी आए थे, तो अभी भी है स्वामी दयानंद गौशाला खतोपुर में। एशिया में कुछ गौशाला ये मलेशिया वगैरह में भी होगी, थाईलैंड में भी होगी। हिंदुस्तान की तो पुरानी है ही, पर एशिया की भी सबसे पुरानी गौशाला ये है। और जो लोग कुछ हैं जो आज के दिन गाय के नाम के ऊपर आतंक भी मचा रहे थे, गाय का मांस ले जा रहा है या ले जा रहा हो किसी और चीज का ही, गाय को गाड़ी में ले जा रहा है तो उसके खिलाफ बच्चा भी लग कर देते हैं, मार भी देते हैं, उसको कत्ल भी कर देते हैं। इस तरह के लोगों से हमको और आपको मिलकर के पूछना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार नहीं बनी थी, जब आरएसएस के माध्यम से सरकार को प्रेरित और सत्तासीन नहीं किया गया था, तो तुमने या तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे दादा ने कभी एक भी जिला किसी गौशाला चंदे के तौर पर किया? तो आज के दिन कहते कि हम गौ सेवक हैं, हर एक चीज एक्सट्रीम पे चली जाती तो खराब कर देती। और आज हमारा देश वैसे ही कोविड से जूझ रहा है। चाइना एक साइड को, पाकिस्तान एक साइड को मिल करके हमारे को परेशान करने की नीयत बना रखी है। हमारी सेना जिसके ऊपर आज के दिन हमारी हिफाजत दारमदार है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज का मुझे फख्र कि आपका एक चुनाव नुमाइंदा उस टाइम मोदी सरकार के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री में था, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन हमने फौजियों को मुहैया करी थी। पहले साल के अंदर 8,500 करोड़ रुपया पेंशन के ऊपर दिया गया, अब 14,000 करोड़ रुपए की। और अगर ये कोविड नहीं आया होगा और कुछ माली हालत हमारी सुधरी बनी रहती, तो जो भी पेटी की नौकरी करने वाले हैं उनको भी हम सोच रहे थे रिटायरमेंट के बाद उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। आज भी मिलती खड़े खड़ी आदमी खड़े कार्यक्रम आयोजित किया गया था कि जो भी बच्चे 90% मार्क से अधिक प्राप्त किए उनको सम्मानित किया जाए। हर साल करते हैं, बच्चों का रुझान बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। हर साल की जगह आज भी इस साल भी किया है, तो जो इन्होंने किया है उसके अंदर मेरे को आमंत्रित किया था, इनको मैं मुबारकबाद दे करके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हर साल होता है। सर बड़ौदा चुनाव में सर क्या रहेगा सर? वो तो समय बताएगा भैया, मैं